अर्जुन ने भगवान से कहा, द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमैश्वरम पुरुषोत्तम। हे प्यारे कृष्ण, मैं आपके उस विश्व रूप को देखना चाहता हूँ जिसमें ऐश्वर्य है, तेज है, बल है, सामर्थ्य है और अद्भुत ज्ञान शक्ति है। तब भगवान ने अर्जुन को उस स्वरूप का, विश्व रूप का दर्शन कराया और उस विश्व रूप में वो कह रहे हैं, पश्य मे पार्थ रूपाणि शतसोऽथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतानि च। मेरे सैकड़ों हजारों प्रकार के और नाना वर्ण के प्रकृति वाले दिव्य रूपों का तुम अर्जुन दर्शन करो, जो तुम इस पूरे विश्व में मेरी शक्ति को पहचान सकते हो। उस शक्ति को मैं तुम्हें बताना और दिखाना चाहता हूँ। न तु मां शक्यसे द्रष्टुमनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। इन चर्म चक्षुओं से तो मेरे इस स्वरूप को नहीं देख पाएगा अर्जुन, क्योंकि सब कुछ इन आंखों से नहीं दिखाई देता। संसार को देखने के लिए आंख खोलनी पड़ती है, दुनिया के मालिक को देखने के लिए आंख बंद करनी पड़ती है। पर जिस दिव्य स्वरूप का दर्शन करना चाहता है उसके लिए दिव्य चक्षु की आवश्यकता पड़ेगी। दिव्यम ददामि ते चक्षु, मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूँ जिससे तुम मेरे इस योग और ऐश्वर्य को, मेरे स्वरूप को तुम देख सको। कृष्ण भगवान ने अर्जुन को दिव्य स्वरूप का दर्शन कराने के लिए दिव्य चक्षु प्रदान किए। गुरु शिष्य को एक दृष्टि देता है संसार को देखने की, दुनिया को समझने की, रिश्तों को समझने की, जीवन जीने की। जिसने वो दृष्टि प्राप्त कर ली तो उसको इस दुनिया में जीना आ जाता है। नहीं तो मोह में ग्रस्त होकर, दुनिया में बंद कर इंसान नीचे की तरफ चलता जाता है। ये संसार माया लोक है, यहाँ की हर चीज नीचे खींचती है। इतना नीचे खींचती है कि आप ऊपर उठने लग जाओ तो मजाक उड़ाने वाले, चोट पहुंचाने वाले, निंदा करने वाले, हंसने वाले, उपहास करने वाले सब चारों तरफ खड़े हो जाएंगे। नीचे गिर रहे हो, बुरा कर रहे हो, बुरी तरफ जा रहे हो, कोई मना नहीं करेगा। गेंद ऊपर फेंकिए, बहुत ताकत से फेंकनी पड़ेगी, लेकिन ऊपर से नीचे आने में कोई ताकत नहीं लगानी। सीढ़ियां चढ़नी होगी तो हर सीढ़ी मुश्किल होती जाएगी जब भी पांव रखोगे, और नीचे उतरना हो बड़ा सहज है, क्योंकि दुनिया की हर ताकत आपको नीचे खींच लेना चाहती है। इसलिए जब भी कोई ऊपर उठना चाहता है तो गुरु की शक्ति चाहिए उसको।
माँ बाप ने आपको दुनिया में जीने के लिए, रोजी रोटी कमाने के लिए सांसारिक विद्या सिखा दी। कमाल की बात तो यह है कि जीवन तो दे दिया गया हमें, चीज़ें भी पकड़ा दी, इनका यूज कैसे करना है और जीना कैसे, ये नहीं आया। जिंदगी बीत जाती रोते कलपते हुए, पीड़ा खत्म नहीं होती, चिंता खत्म नहीं होती। हम चीज़ें इकट्ठा करने में ही सोचते हैं इसी में सब कुछ है, और सबकी सारी चीज़ें इकट्ठी की हुई यहीं छूटती हैं, क्योंकि दुनिया के मालिक ने जो कुछ दिया यहीं से इकट्ठा करके आपके हाथ में दे दिया है, फिर यहीं यूज करने के लिए दिया है, यहीं से दिया, यहीं के लिए दिया, यहीं यूज करने के लिए दिया, साथ ले जाने के लिए नहीं दिया। और जिनको आप पकड़ा रहे हैं उनका भाग्य आप नहीं लिख सकते। बच्चों का किस्मत में होगा तो दिया हुआ संभल जाएगा, बढ़ जाएगा, और अगर किस्मत में नहीं होगा तो उनके हाथ से सब छिन जाएगा। उनके लिए पुण्य करना अच्छी बात है, पाप करना अच्छी बात नहीं। गुरु दृष्टि देता है, जब गुरु दृष्टि देता है तो फिर जीना आता है इंसान को, फिर बैलेंस में जीता है आदमी। संसार के कार्य भी करेगा, कमाना है तो कमाने के लिए मना नहीं किया गया। गरीब होकर जीना अच्छी बात नहीं है। उन्नति कीजिए, आगे बढ़िए, स्वस्थ भी रहना है, मस्त भी रहना है, व्यस्त भी रहना है, बस अस्त व्यस्त नहीं रहना है। यही है जीवन का संदेश। स्वस्थ रहना पहली प्रक्रिया है, और मस्त रहना, मस्ती में रहना, आनंद में रहना, प्रेम में रहना, खुशी में रहना, वो मस्ती चाहिए। पुराने लोग बोल देते थे, मस्त रहो मस्ती में, आग लगे बस्ती में, तुम्हें क्या लेना देना, क्यों चिंता करते हो, क्यों फिक्र कर रहे हो। दुनिया अपनी फिक्र कर लेगी, तुम अपनी फिक्र करो, अपना ध्यान रखो। तो गुरु दृष्टि देता है। कृष्ण भगवान ने कहा कि अर्जुन, मैं तुम्हें एक दृष्टि देता हूँ, उसके बिना तुम संसार को देख नहीं पाओगे, समझ नहीं पाओगे। और अगर समझना चाहते हो तो पर्दा उघाड़ कर देखो दुनिया को। उपनिषद में ये कहा गया है, हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखं तत्त्वं पूषं न पावृणु सत्यधर्माय दृष्टये, सत्यधर्माय दृष्टये। बहुत चमकीले आवरण से भगवान ने दुनिया को ढक दिया है, सच्चाई नीचे छिपी हुई है। उघाड़ कर देखने की हिम्मत कर मनुष्य, तब यथार्थ असलियत समझ में आएगी कि दुनिया है क्या। हर रिश्ते को उघाड़ के देखना, किसी का मतलब पूरा ना हो, एक सेकंड में कहेगा कि तुम तो मेरे लिए कुछ हो ही नहीं। लोग बिगड़े रिश्ते भी जोड़ लेते हैं अगर मतलब हो तो, और अगर मतलब ना हो तो कैसा भी नजदीक का रिश्ता हो, फालतू का आदमी लगता है। दुनिया को समझना आसान बात नहीं, बड़ी चमक दमक की दुनिया है। उपनिषद का ऋषि कहता है कि आवरण हटाकर देख, कौन अपना कौन पराया। तेरे दुख में तू अकेला रहेगा, तेरी खुशियां लूटने के लिए दुनिया खड़ी होगी। जब तेरे पास धन होगा तो उसमें हिस्सा लेने के लिए सब कोई आ जाएंगे, लेकिन जब तू निर्धन होगा तो तेरा कर्जा चुकाने कोई नहीं आएगा, अकेला ही हो जाएगा। बस उसको याद कर जो हर पल तेरे साथ है, और जब उसको याद करेगा तो तेरा कल्याण होगा। तो इसलिए बड़ा अद्भुत संदेश है ग्रंथों में। वहां समझाया गया है ये शरीर जिसको सजाने में रात दिन लगा हुआ है,
भस्मांतम शरीरम, भस्म की ढेरी है ये, राख की ढेरी। एक लोटे में आएगी राख, गंगा की लहरों में समर्पित करने के लिए ले जाएंगे। निशानी इतनी रह गई एक लोटे में, जो आ सके। अरमान इतने हैं कि सारी दुनिया मेरी और सारी दुनिया मेरे कब्जे में। उस राख को लेकर गए, लहरों में बहाया, थोड़ी दूर तक निशानियां बहती दिखाई दी। जा रहा है आदमी, लहरों में मिल रहा है। उसके बाद गंगा भी वैसे बहती है। जाने वाला चला गया, यादें रह गई और किसको फुर्सत है याद करने की। सबको अपनी अपनी पड़ी है। नहीं समझ में आता तो बुढ़ापे में देख लेना कि कोने में बैठा दिया जाता है आपको। माँ बाप का टूटा हुआ चश्मा जुड़वाने के लिए भी बच्चे के पास फुर्सत नहीं है। डॉक्टर के पास ले जाने के लिए नौकर को कह देंगे तुम लेके चले जाओ, नौकर को लेके चले जाना, मेरा बिजनेस है, बहुत बड़ा काम है। किस्मत वाले होते हैं वे माँ बाप जिनके बच्चे बुढ़ापे में उनके पास बैठते हैं, उनका साथ निभाते हैं। छोटे बच्चे जब होते हैं, माँ बाप कभी अकेला नहीं छोड़ते। अगर माँ को जरूरत पड़े, काम कितना भी जरूरी क्यों ना हो, बच्चे को साथ बैठा लेगी। फिर भी रोने लग जाए, गोद में लेके काम कर लेगी, लेकिन उसको छोड़ती नहीं है। पर माँ बूढ़ी हो गई, सबने छोड़ दिया। पति चले गए, रो रही बेचारी, किसके सहारे छोड़ के गए मुझे। जिनके लिए मैंने इतना कुछ किया, उन्होंने तो आज मुंह मोड़ लिया। शायद बहू के कारण हो गया होगा बेटा ऐसा। बेटी को फुर्सत नहीं मिल रही, उसके ससुराल वाले नहीं आने देते। हम कुछ भी बहाना कर दें, लेकिन दुनिया की सच्चाई यही है। तो वहां कहा गया है कि देख, आवरण पड़ा हुआ, चमकीला सुनहरा आवरण पड़ा हुआ, बड़ा आकर्षक आवरण है इस दुनिया पर। ऐसा पर्दा है जिसके कारण हर चीज बड़ी सुंदर दिखाई देती है। पर्दा खींच के देख, तब समझ में आएगा कि दुनिया क्या है। जिनको कंधों पर बैठा कर आसमान की ऊंचाइयां दिखाई, प्यार के बोल बोले, वही कड़वा बोल बोल के अपमान करते हैं माँ बाप का। जिनको सहारा दिया वो बेसहारा छोड़ देते हैं। जिनको चलना सिखाया वो कांपते हाथ बूढ़े के पकड़ने को तैयार नहीं है। इस सच्चाई को जिस दिन समझ लेंगे, समझ में आएगा कि उनके लिए हम दौड़ते रहे जो हमारे कभी हुए नहीं, और अगर उसके लिए दौड़ते जो एक बार पुकारने से हमारा हो जाए तो हमारे जीवन का उद्धार हो जाता है। तो भगवान ने कहा कि तुम मुझे देखना चाहते हो तो इन आंखों से नहीं देख पाओगे, तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूं, उस आंख से देख। गुरु हैं कृष्ण और शिष्य है अर्जुन। तो गुरु का कर्तव्य है कि अपने अर्जुन को, अपने शिष्य को, उसके जीवन रथ को हाँकने वाला भी बने, उसको सिखाए भी, समझाए भी। गुरु को आपसे कुछ नहीं चाहिए। और कृष्ण भगवान भी कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? मन मना भाव, मेरे मन वाला हो। अपना मन अपना मत रख, मेरे मन से अपना मन, मतलब मेरे से अपने मन को जोड़ने वाला बन। तन धन दुनिया ले लेगी, मन बस मुझे दे दे, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। कृष्ण ये कह रहे हैं, भगवान ये कह रहे हैं। तो हमारा धन भी दुनिया यूज करना चाहती है, तुम्हारा तन भी यूज करना चाहती है। दुनिया को तुम्हारे मन से कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारे मन को समझने वाला कोई है भी नहीं। तुम अपना मन मुझे देकर देखो,
मनमोहन है कृष्ण, मन को मोह लें, लेकिन तब मोहेंगे जब पहले आपका मन उनको मोहने के लिए तैयार हो जाए, तब वो आपको मोहने के लिए तैयार होंगे, आपके हो जाएंगे। तो भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूँ। 11वां अध्याय है ये गीता का। और कभी तो सुनने के लिए मौका मिलना चाहिए ना हम लोगों को। हर जगह मनोरंजन ही करते रहेंगे तो क्या लाभ। छत्तीसगढ़ के रायपुर में परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में दिव्य भक्ति सत्संग कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है। कार्यक्रम की रूपरेखा दिनांक 4 से 7 दिसंबर 2025। शुभारंभ 4 दिसंबर सायं 4:30 से 7:30 बजे। 5 से 7 दिसंबर प्रातः 9 से 11:30 बजे, सायं 5 से 7:30 बजे। स्थान बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम, बूढ़ापारा, रायपुर, छत्तीसगढ़। विशेष कार्यक्रम गुरु मंत्र दीक्षा 7 दिसंबर प्रातः 11 बजे। आयोजक विश्व जागृति मिशन छत्तीसगढ़ मंडल। संपर्क सूत्र। आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं।